जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की सभी प्यारे मित्रों और मसीह भाइयों बहनों को जय मसीह की हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के 10 वचन सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो मेरे प्रियजनों, प्रार्थना को अंत तक देखो। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तमाम सारी खुशियाँ आपके घरों में इस प्रकार आएंगी जिस प्रकार परमेश्वर खुद आपके घरों में खुशियाँ उड़ेलेगा। तो जय मसीह की हालेलुया। मेरे प्रियजनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की हालेलुया आमीन। हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन आपकी शरण में उपस्थित होते हैं। प्रभु जी, आज हम आपका वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे, जिससे हमारे जीवन में नए नए खुशियाँ, नए नए वस्तुएं आएंगी। तो जय मसीह की हालेलुया आमीन। हे मेरे परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब मसीह भाइयों बहनों को ठीक रखकर प्रभु जी सुरक्षित रखिए, क्योंकि हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आपका वचन इब्रानियों 12 का 1 पद में लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर, आज हम सभी मसीह भाइयों बहनों को आप प्रभु जी ठीक रखते हो, प्रभु जी सुरक्षित रखते हो। प्रभु जी, आज हमें इन पापों में उलझना नहीं है। मेरे ईश्वर, मेरे प्रियजनों, हमारा ईश्वर हमसे कह रहा है कि हमें बादलों का घेरा हुआ है, गवाहों का घेरा आज हमारे तरफ घेरा हुआ है और हमें इससे दूर ही रहना है। मेरे प्रियजनों, हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमें इससे दूर रहने को कहता है। हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दौरान हमसे कहना चाहता है कि आज इन सभी घेरों से तू दूर रहो और ऐसी रेस लगा जो कि परमेश्वर तुझ तक पहुंच सके। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का कहने का मतलब है कि आज हम सभी मसीह भाइयों बहनों को परमेश्वर की विनती सुननी है, परमेश्वर की प्रार्थना सुननी है, तो ये परमेश्वर हम तक पहुंच पाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने और वचनों को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालेलुया आमीन। हमारा दूसरा वचन कहता है, विनती 1 का 1 पद में लिखा है, इस्राएलियों ने मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीने से जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। तो मेरे प्रियजनों, जब हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर मूसा के संग था, तो उन्हें सीने से लगाकर मिलाप किया और तंबू में मूसा से कहा कि आज हम तेरी विनती को सुनते हैं, तेरी प्रार्थना को सुनते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सही मसीह भाइयों बहनों की विनती को, प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, क्योंकि हम आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरण में आते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा हो, आप परमपिता परमेश्वर हो, क्योंकि आपका वचन 1 का राजा 1 पद में 1 का 3 पद में लिखा है। तब उन्होंने समस्त इस्राएलियों देश के सुंदर कुंवारे ढूंढते ढूंढते असीम सम नाम के सुमेमिन को पाया और राजा के पास ले गए। तो मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर, आप तो राजाओं के राजा हो, तो आज हम सब आपकी शरण में आते हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों के हिसाब से चलते हैं। मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब मसीह भाइयों बहनों को चंगा रखिए प्रभु जी, क्योंकि हम सब मसीह भाई बहन आपके कर्मचारी हैं प्रभु जी। आप हमारे राजाओं के राजा हो, परमेश्वरों के परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों के हिसाब से हम आपकी शरण में आते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरण में उपस्थित होते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब मसीह भाइयों बहनों को चंगा रख के सुरक्षित रखिए प्रभु जी, क्योंकि आप स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन भजन संहिता 2 का 4 पद में लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा प्रभु, उनको ठट्ठे में उड़ाएगा। तो मेरे प्रियजनों, आज हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और आज हम पर वो हंसेगा और हमें ठीक रखेगा, हमें सुरक्षित भी रखेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे भले के लिए सोचता है और हमें ठीक रखता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पवित्र परमपिता परमेश्वर की शरण में जाते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नीति वचन भी कहता है, आज हम सभी मसीह भाइयों बहनों से के जीवन में जितने भी दुष्टता हैं, आज वो सारी दुष्टता दूर हो जाएंगे। हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमको बुद्धि देगा, हमको ठीक रखेगा, क्योंकि हमारे ईश्वर का वचन 1 का 6 पद में लिखा है, जिससे वे नीति वचन और
दुष्टांत और बुद्धिमानों को वचन और उनके रहस्यों को समझे। तो मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर, आज हम आपसे विनती करते हैं, आज प्रभु जी आज हमें इतना विद्वान बना दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में जितने भी रहस्य छुपे हुए हैं प्रभु जी, आज हम उन सभी रहस्यों को जान सकें प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं, परमपिता परमेश्वर की शरण में आते हैं, प्रभु इस मसीह के बताए हुए वचनों पर चलते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सभी मसीह भाइयों बहनों को प्रभु जी ठीक रखिए प्रभु जी, सुरक्षित रखिए प्रभु जी, क्योंकि हम सब आपकी शरण में आते हैं। आप स्वर्ग के दाता हो, सृष्टि के रचयिता हो प्रभु जी। आज हमारी विनती को, प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनिए प्रभु जी, क्योंकि हम आपसे विनती करते हैं, परमपिता परमेश्वर से आपसे विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरण में आते हैं। तो हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब निष्प्रिय जनों को प्रभु जी सुरक्षित रखिए प्रभु जी, क्योंकि आज हम बहुत हृदय से दुखी हैं प्रभु जी। आज हम हृदय से आपसे विनती करते हैं, मन से आपकी प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमेश्वर के नाम पर आपकी शरण में आते हैं प्रभु जी। आज हमारे घावों को ठीक करिए प्रभु जी। आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरण में उपस्थित होते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब प्रियजनों को सुरक्षित रखिए प्रभु जी, क्योंकि हम आपका वचन सुनते हैं, आपका वचन पढ़ते हैं, परमपिता परमेश्वर की शरण में जाते हैं, पवित्र बाइबल में दिए हुए वचनों का पालन करते हैं। तो हे मेरे यहोवा, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब मसीह भाइयों को चंगा कर दीजिए प्रभु जी। आज हम सभी प्रियजनों को चंगा करके सुरक्षित कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप ही ईश्वर हो, आप ही परमपिता परमेश्वर हो प्रभु जी। आज हम आपसे इस सुंदर सी शाम की प्रार्थना प्रभु जी विनती करते हैं, परमपिता परमेश्वर की शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती करते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हमको ठीक रखिए, क्योंकि आपका वचन अध्याय 1 का यशायाह 5 का 3 पद में लिखा है कि अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के नीचे न्याय करो प्रभु जी। आज हम सब आपसे न्याय के लिए भीख मांगते हैं, जैसे कि यरूशलेम में निवासियों ने आपसे भीख मांगा है मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर। आज उन्हें आपने न्याय दिया है। तो प्रभु जी आज हम सब प्रियजनों को न्याय चाहिए प्रभु जी, क्योंकि हम आपका वचन सुनते हैं, आपके वचन का पालन करते हैं, परमपिता परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, पवित्र बाइबल में दिए हुए वचन को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों पर चलते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सब प्रियजनों को सुरक्षित रखिए प्रभु जी, क्योंकि हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही पवित्र हो, आप ही पवित्र हो, क्योंकि मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर, आज मैं तो अपवित्र हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे मेरे ईश्वर, मुझे इस काबिल बना दीजिए कि आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहन पवित्र हो जाए प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं, आज मैं भरपूर आपसे पुकार करता हूँ प्रभु जी। आज मैं ढीठ बनकर आपके सामने बैठा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती करता हूँ कि आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहन ठीक रहे प्रभु जी, सुरक्षित रहे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन ही हमें मोटिवेट करता है प्रभु जी, हमें उत्साहित करता है कि आज हम आपकी शरण में आए हुए हैं। तो हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमको ठीक रखेगा, सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हमारा यहोवा सभी दुखियों को सुरक्षित रखता है, ठीक रखता है, उनके दुखों को दूर करके उन्हें एक धनवान व्यक्ति बना देता है प्रभु जी। आज मेरे प्रियजनों के घरों में तमाम सारे दुख मुसीबत परेशानियां हैं प्रभु जी, उन सभी दुख मुसीबत परेशानियों को इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आज उनके घरों में चंगाई आए प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा वो खुश हो जाए प्रभु जी। आपसे बारंबार विनती करते हैं, परमपिता परमेश्वर की शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं। तो हे मेरे यहोवा, हे परमपिता परमेश्वर, आज मेरे प्रियजनों को सुरक्षित रखिए प्रभु जी। आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहन सुरक्षित रहे प्रभु जी, क्योंकि हे मेरे यहोवा, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही भविष्य के दाता हो, आप ही भविष्य दत्ता हो प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज हम सभी मसीह भाइयों बहनों को सुरक्षित रखिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन अध्याय 1 का हैंगो 1 का 5 पद में लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा हो सकता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान रखो मेरे प्रिय परमपिता परमेश्वर। आज हम सब अपने चाल चलन पर ध्यान रखते हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं। तो हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज मेरे प्रिय यीशु मसीह के नाम से हम आपकी शरण में आए हुए हैं। तो प्रभु जी आज मेरे प्रियजनों को सुरक्षित रखिए प्रभु जी, ठीक रखिए, खुशहाल रहे प्रभु जी। मैं इन वचनों के द्वारा आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहन ठीक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, चंगा रहेंगे, क्योंकि वो आपका वचन सुनते हैं, आपकी प्रार्थना सुनते हैं, आपकी शरण में आते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हम सभी मसीह भाइयों बहनों को चंगा रखिए प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हम ठीक रहें। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।
धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु से। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। जय मसीह की हालेलुया आमीन।